जीवन की राहें कभी सीधी नहीं होती, कभी हंसी की चमक तो कभी आंसुओं की नमी हर कदम पर एक नई कहानी लिखती हैं। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके जीवन में सुख और दुख ने एक साथ दस्तक दी, जिसने अपने सपनों को टूटते देखा, फिर भी हिम्मत के साथ एक नया सवेरा तलाशा। ये कहानी है संजना की, एक साधारण सी लड़की जिसके दिल में थी अनगिनत उम्मीदें और आंखों में चमकते सपने। एक छोटे से गांव की गलियों से शुरू हुआ उसका सफर, जहां हर पल एक नया सबक देता था। प्यार, हंसी, दर्द और हिम्मत से भरी यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी, क्योंकि यह सिर्फ संजना की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो मुश्किलों से लड़कर अपने लिए एक नई राह बनाता है। संजना का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में हुआ था। उसके पिता रामलाल एक साधारण किसान थे, जो खेतों में दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते थे। माँ सरोजनी घर संभालती थी और संजना उनकी इकलौती बेटी थी। संजना बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी। उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो हर किसी को उसकी ओर खींचती थी। गांव के स्कूल में वह हमेशा अव्वल आती थी और उसका सपना था कि वह एक दिन डॉक्टर बनेगी। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। रामलाल को अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। वह अक्सर कहते, मेरी संजना एक दिन बड़ा नाम करेगी। लेकिन गरीबी ने उनके सपनों को पंख तो दिए, मगर उड़ान भरने की ताकत नहीं। फिर भी संजना ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह दिन रात पढ़ाई करती और अपनी माँ के साथ घर के कामों में भी हाथ बटाती। जब वह 17 साल की थी, तब उसके जीवन में एक नया मोड़ आया। गांव के ही एक सम्मानित परिवार से उसके लिए रिश्ता आया। लड़का था अजय, जो शहर में एक छोटी सी नौकरी करता था। अजय के पिता रमेश जी गांव के सबसे रसूखदार लोगों में से एक थे। रामलाल और सरोजनी को ये रिश्ता मंजूर था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अजय संजना का अच्छे से ख्याल रखेगा। संजना को शुरू में शादी की बात से डर लगा, क्योंकि वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। लेकिन माता पिता की खुशी के लिए उसने हामी भर दी। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। गांव में उत्सव का माहौल था। संजना की विदाई के दिन उसकी मां की आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन वह जानती थी कि उसकी बेटी अब एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रही है। शादी के बाद संजना अपने ससुराल चली गई। अजय का घर गांव के दूसरे छोर पर था। ससुर रमेश जी और सास विमला देवी ने उसका स्वागत बड़े प्यार से किया। अजय भी संजना के साथ अच्छा व्यवहार करता था। शुरू के कुछ महीने सब कुछ ठीक रहा। संजना ने अपने ससुराल में जल्दी ही सबके दिल में जगह बना ली। वह सुबह जल्दी उठकर घर के काम निपटाती और फिर समय मिलने पर किताबें पढ़ती। उसने अजय से अपनी पढ़ाई जारी रखने की इच्छा जाहिर की और अजय ने भी उसका साथ देने का वादा किया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 6 महीने बाद ही अजय की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। ये खबर सुनकर संजना का संसार ही उजड़ गया। वह सदमे में थी। उसका सपना, उसका साथी, सब कुछ छिन गया। ससुराल में मातम छा गया। रमेश जी और विमला देवी भी टूट चुके थे। गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने कहा कि संजना की किस्मत खराब है, तो कुछ ने उसे विधवा होने का ताना देना शुरू कर दिया। संजना चुपचाप सब सुनती और अपने कमरे में जाकर रोती। वह सोचती कि अब उसका जीवन क्या होगा। एक दिन विमला देवी ने उसे बुलाकर कहा, बेटी, अब तुम्हें अपने मायके चले जाना चाहिए। हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते। ये सुनकर संजना का दिल टूट गया। उसने कहा, माँ, मैं आपके लिए बोझ नहीं बनना चाहती। मैं मेहनत करूंगी, अपने पैरों पर खड़ी होऊंगी। लेकिन विमला देवी का दिल नहीं पसीजा। आखिरकार संजना को अपने मायके लौटना पड़ा। रामलाल और सरोजनी ने अपनी बेटी को गले से लगाया, लेकिन उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था। गांव में विधवा लड़की को लेकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। संजना ने फैसला किया कि वह अब अपने दम पर कुछ करेगी। उसने गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। दिन में वह बच्चों को पढ़ाती और रात में अपनी पढ़ाई करती। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली। लेकिन गांव का माहौल उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था।
लोग उसकी तारीफ तो करते, लेकिन पीठ पीछे उसकी विधवा होने की बात को लेकर ताने मारते। एक दिन रमेश जी, संजना के ससुर, उसके घर आए। संजना को देखकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम मेरे बेटे की पत्नी थी, मेरी बेटी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी फिर से शुरू हो। संजना ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। रमेश जी ने बताया कि उन्होंने संजना के लिए एक रिश्ता ढूंढा है। लड़का था विकास, जो शहर में एक स्कूल में शिक्षक था। विकास की पहली पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी थी और वह एक नई शुरुआत करना चाहता था। संजना को पहले तो ये बात अजीब लगी। उसने कहा, पिताजी, मैं अपनी जिंदगी अपने दम पर जीना चाहती हूँ। शादी मेरे लिए अब जरूरी नहीं। लेकिन रमेश जी ने उसे समझाया कि यह शादी सिर्फ एक बंधन नहीं, बल्कि एक नया मौका है। विकास एक अच्छा इंसान है, जो उसका सम्मान करेगा। संजना ने बहुत सोच विचार के बाद इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। विकास से उसकी मुलाकात हुई। वह एक सौम्य और समझदार व्यक्ति था। उसने संजना से कहा, मैं तुम्हें वही सम्मान और प्यार दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे सपने, सब मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। संजना को उसकी बातों में सच्चाई नजर आई। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। इस बार संजना के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद की चमक थी। रमेश जी ने इस शादी को गांव में एक उत्सव की तरह मनाया। उन्होंने गांव वालों को दिखा दिया कि एक विधवा भी अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकती है। शादी के दिन संजना ने अपने पहले पति अजय को याद किया और मन ही मन कहा, तुम जहां भी हो, मुझे आशीर्वाद देना। विकास ने संजना का हाथ थामा और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। शादी के बाद संजना और विकास शहर चले गए। विकास ने संजना को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया। संजना ने कॉलेज में दाखिला लिया और दिन रात मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी की। कुछ साल बाद वह एक डॉक्टर बन गई। उसने अपने गांव में एक छोटा सा अस्पताल खोला, जहां गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करती थी। रमेश जी को अपनी बहू पर गर्व था। उन्होंने एक दिन संजना से कहा, बेटी, तुमने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव की सोच को बदल दिया। संजना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पिताजी, ये सब आपकी वजह से हुआ। आपने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया। गांव के लोग अब संजना को एक मिसाल के तौर पर देखते थे। उसकी कहानी हर उस लड़की के लिए प्रेरणा बन गई, जो मुश्किलों में भी हार नहीं मानती। संजना का जीवन अब सिर्फ उसका नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों का था, जिन्हें उसने ने काम और हिम्मत से प्रेरित किया। संजना और विकास का नया जीवन शहर में शुरू हुआ, जहां हर दिन एक नई चुनौती और एक नया अवसर लेकर आता था। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी गांव की शांति से बिल्कुल अलग थी, लेकिन संजना ने इसे अपनी ताकत बनाया। वह सुबह जल्दी उठती, कॉलेज के लिए तैयार होती और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से डूब जाती। विकास उसका हर कदम पर साथ देता। वह न सिर्फ उसका पति था, बल्कि उसका सबसे बड़ा समर्थक भी। संजना की मेहनत और लगन को देखकर कॉलेज के प्रोफेसर भी प्रभावित थे। वो हमेशा क्लास में सवाल पूछती और नई चीजें सीखने की कोशिश करती। लेकिन शहर की जिंदगी इतनी आसान भी नहीं थी। किराए का मकान, बढ़ते खर्चे और पढ़ाई का दबाव कभी कभी संजना को थकान से भर देता। एक रात, जब वह देर तक पढ़ाई कर रही थी, विकास ने उसके लिए चाय बनाई और कहा, संजना, तुम बहुत मेहनत कर रही हो। मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो। संजना ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारे साथ के बिना मैं ये सब नहीं कर पाती। विकास की यह छोटी छोटी बातें संजना को हमेशा हिम्मत देती थीं। कॉलेज के दूसरे साल में संजना को एक स्कॉलरशिप मिली, जिसने उसकी आर्थिक तंगी को कुछ हद तक कम किया। उसने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी पढ़ाई को और गंभीरता से लिया। इस बीच विकास ने भी अपने स्कूल में बच्चों के लिए एक नई लाइब्रेरी शुरू करने का प्रोजेक्ट शुरू किया। वह और संजना मिलकर बच्चों को पढ़ाने के नए तरीके ढूंढते। संजना अक्सर अपने कॉलेज की छुट्टियों में विकास के स्कूल में बच्चों को विज्ञान और गणित पढ़ाने जाती। बच्चे उसकी सादगी और पढ़ाने के तरीके से बहुत प्रभावित थे।
एक दिन एक बच्चे ने उससे पूछा, मैडम आप इतना अच्छा कैसे पढ़ाती हैं? संजना ने हंसकर जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह ही सपने देखती हूँ। ये छोटी सी बात उस बच्चे के दिल में घर कर गई। समय बीतता गया और संजना ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। उस दिन जब उसका रिजल्ट आया, विकास ने घर को फूलों से सजाया और संजना के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी। उसने संजना से कहा, डॉक्टर संजना, आज तुमने सिर्फ अपना सपना पूरा नहीं किया, बल्कि मेरे सपनों को भी पंख दिए हैं। संजना की आंखें खुशी से छलक उठीं। उसने विकास को गले लगाया और कहा, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं, हमारी जीत है। लेकिन संजना का सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने फैसला किया कि वह अपने गांव लौटेगी और वहां के लोगों के लिए कुछ करेगी। विकास ने उसका पूरा साथ दिया। दोनों ने मिलकर रामपुर में एक छोटा सा अस्पताल खोलने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने अपनी बचत का इस्तेमाल किया और रमेश जी से भी मदद मांगी। रमेश जी ने न सिर्फ आर्थिक मदद की, बल्कि गांव वालों को भी अस्पताल के लिए जमीन दान करने के लिए राजी किया। अस्पताल का निर्माण शुरू हुआ। संजना दिन रात उस प्रोजेक्ट में जुटी रही। वह चाहती थी कि यह अस्पताल गरीबों के लिए एक वरदान बने। गांव के लोग शुरू में इस विचार को लेकर संशय में थे। कुछ ने कहा कि एक औरत इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है, लेकिन संजना ने अपनी मेहनत और लगन से सबको गलत साबित कर दिया। जब अस्पताल का उद्घाटन हुआ तो पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। रमेश जी ने उद्घाटन के मौके पर कहा, संजना ने दिखा दिया कि अगर दिल में जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल नामुमकिन नहीं। अस्पताल के पहले दिन ही दर्जनों मरीज आए। संजना ने हर मरीज का इलाज पूरी तन्मयता से किया। उसने गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था की और बच्चों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर शुरू किए। धीरे धीरे उसका अस्पताल न सिर्फ रामपुर बल्कि आसपास के गांवों के लिए भी एक उम्मीद की किरण बन गया। संजना की कहानी अब गांव की हर गली में चर्चा का विषय थी। लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला ने संजना से कहा, बेटी तुमने मेरे पोते की जान बचाई। तुम भगवान का रूप हो। संजना ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं बस अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। इस बीच संजना और विकास के जीवन में एक नया मेहमान आया। संजना ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने आशा रखा। आशा के आने से उनका घर और भी रौनक से भर गया। विकास अक्सर आशा को गोद में लेकर कहता, ये हमारी छोटी डॉक्टर है। संजना हंस पड़ती और कहती, पहले इसे बड़ा तो होने दे। लेकिन आशा की मुस्कान ने उनके जीवन को और खूबसूरत बना दिया। संजना का अस्पताल अब एक बड़ा केंद्र बन चुका था। उसने कई युवा डॉक्टरों को अपने साथ जोड़ा और गांव की लड़कियों को नर्सिंग की ट्रेनिंग देना शुरू किया। उसका मकसद था कि गांव की हर लड़की आत्मनिर्भर बने। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा जहां संजना को सम्मानित किया गया। उसने मंच से कहा, ये सम्मान मेरा नहीं, उन तमाम लोगों का है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। मेरे पिताजी, मेरे पति और इस गांव ने मुझे यह मौका दिया। मैं चाहती हूं कि हमारी बेटियां भी अपने सपनों को पूरा करें। उसकी बात सुनकर पूरा मेला तालियों से गूंज उठा। संजना की जिंदगी अब सिर्फ उसकी नहीं थी, वो हर उस इंसान की उम्मीद बन चुकी थी जो अपने हालात से लड़ना चाहता था। लेकिन उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। वह और बड़े सपने देख रही थी। वह चाहती थी कि उसका अस्पताल पूरे जिले में मिसाल बने। इसके लिए उसने सरकार से मदद मांगी और कई सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर काम शुरू किया। विकास ने भी अपने स्कूल को और बेहतर बनाने की ठानी। दोनों मिलकर गांव को एक नई दिशा दे रहे थे। एक रात जब संजना और विकास अपनी बेटी को सुला रहे थे, संजना ने कहा, विकास, क्या तुम्हें लगता है कि हमने जो सपना देखा था वह पूरा हो गया? विकास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सपने कभी पूरे नहीं होते संजना, वे बस नई राह दिखाते हैं। संजना ने उसकी बात पर गहरी सांस ली और कहा, तो फिर हम इस राह पर चलते रहेंगे। उनकी आंखों में एक नई चमक थी जो आने वाले कल की कहानी लिखने को तैयार थी। संजना और विकास की जिंदगी अब एक मिसाल बन चुकी थी
न सिर्फ रामपुर के लिए बल्कि पूरे जिले के लिए। उनका अस्पताल अब एक बड़ा स्वास्थ्य केंद्र बन गया था, जहां दूर दूर से लोग इलाज के लिए आते थे। संजना ने अपने अस्पताल में नई तकनीकों को शामिल किया और कई विशेषज्ञ डॉक्टरों को अपने साथ जोड़ा। उसने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष शिविर शुरू किए और बच्चों के टीकाकरण को गांव-गांव तक पहुंचाया। उसका मकसद था कि कोई भी गरीब बीमारी के कारण दम न तोड़े। विकास ने भी अपने स्कूल को एक मॉडल स्कूल में बदल दिया। वहां बच्चों को न सिर्फ किताबी ज्ञान बल्कि जीवन कौशल भी सिखाए जाते थे। उसने गांव की लड़कियों के लिए विशेष कक्षाएं शुरू की, जहां उन्हें आत्मरक्षा, कंप्यूटर और सिलाई जैसे कौशल सिखाए जाते। संजना और विकास का ये प्रयास गांव की नई पीढ़ी को एक नई दिशा दे रहा था। आशा अब 5 साल की हो चुकी थी। वह अपनी मां की तरह तेज तर्रार और जिज्ञासु थी। संजना उसे अक्सर अपने अस्पताल ले जाती, जहां आशा मरीजों से बातें करती और छोटे मोटे कामों में मदद करती। एक दिन आशा ने अपनी मां से पूछा, मम्मी, आप इतने लोगों की मदद क्यों करती हैं? संजना ने उसे गोद में उठाया और कहा, क्योंकि बेटी, अगर हम एक भी इंसान की जिंदगी बेहतर बना सके तो हमारा जीना सार्थक हो जाता है। आशा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपनी मां को देखा और मुस्कुरा दी। समय के साथ संजना की ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। सरकार ने उसके काम को सराहा और उसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया। लेकिन संजना के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था लोगों का प्यार और विश्वास। एक दिन रमेश जी, जो अब काफी बूढ़े हो चुके थे, संजना के अस्पताल आए। उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। उन्होंने संजना का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, तुमने मेरे बेटे की कमी को पूरा कर दिया। तुमने इस गांव को एक नया जीवन दिया। संजना की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, पिताजी, अगर आपने मुझे दोबारा जीने का मौका न दिया होता तो मैं ये सब न कर पाती। रमेश जी ने उसे गले लगाया और कहा, अब मैं चैन से जा सकता हूँ। कुछ महीनों बाद रमेश जी का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु ने संजना को झकझोर दिया, लेकिन उसने उनके सपनों को और मजबूती से पूरा करने का प्रण लिया। उसने अस्पताल में एक नया विंग बनवाया, जिसका नाम रखा रमेश जी स्मृति विंग। इस विंग में बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई। संजना का ये कदम गांव वालों के लिए एक और तोहफा था। साल बीतते गए। संजना और विकास अब अधेड़ उम्र में पहुंच चुके थे। आशा अब एक युवा लड़की थी, जो अपनी मां की तरह डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी। उसने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी मां की तरह मेहनत से पढ़ाई शुरू की। संजना और विकास को अपनी बेटी पर गर्व था। एक दिन जब आशा अपने कॉलेज से छुट्टियों में घर आई, उसने अपनी मां से कहा, मम्मी, मैं आपके जैसे बनना चाहती हूँ। मैं भी लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। संजना ने उसका माथा चूमा और कहा, बेटी, तुम मुझसे बेहतर बनोगी। ये सुनकर विकास ने हंसते हुए कहा, अब तो हमें रिटायर होने की तैयारी करनी चाहिए। संजना ने जवाब दिया, सेवा से रिटायरमेंट नहीं होता, विकास। एक शाम संजना और विकास अपने अस्पताल की छत पर बैठे थे। सामने गांव की रोशनी चमक रही थी। संजना ने गहरी सांस ली और कहा, विकास, क्या तुम्हें लगता है कि हमने अपनी जिंदगी अच्छे से जी ली? विकास ने उसका हाथ थामा और कहा, संजना, हमने न सिर्फ अपनी जिंदगी जी, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी रोशन किया। इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है? संजना ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब न कोई डर था, न कोई अधूरी ख्वाहिश। उसने अपने दुखों को ताकत बनाया, अपने सपनों को हकीकत में बदला और एक ऐसी कहानी लिखी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी। जैसे ही सूरज ढल रहा था, संजना ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, अजय, तुम जहां भी हो, मुझे यकीन है कि तुम मुस्कुरा रहे हो। उस रात गांव में एक शांति थी, जैसे हर दिल संजना की कहानी को गुनगुना रहा हो। उनकी जिंदगी अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक आग थी, जो हर उस इंसान को रोशनी दे रही थी, जो अपने अंधेरों से लड़ना चाहता था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।